नमस्कार। हरियाणा की घोषणाओं में आप सभी का स्वागत है। यह खबर अगर आपने देख ली तो आपको पूरे दिन कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल खुद मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े ऐसे फैसले लिए हैं, जो ऐसी घोषणाएं हैं जिसका असर आपके और हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी जानकारी आप डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल का बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो भी घोषणाएं होती है सबसे पहले पता लग जाए। इस चैनल पर बुढ़ापा पेंशन, लाडो लक्ष्मी, बीपीएल कार्ड से भी रिलेटेड जानकारी दी जाती है। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सबसे पहले पंचकुला में फूलों का मेला, बसंत उत्सव की धूम। कल से पंचकुला के सेक्टर 5 वाले टाउन पार्क बसंत उत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद वहां पहुंचकर रिबन काटा और फूलों की इस दुनिया का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इसमें 50 से ज्यादा किस्मों के फूल विदेश से लाए गए हैं। कलाकारों का भी जमावड़ा। शाम को यहाँ हरियाणा के मशहूर कलाकार अपनी रागनी और लोकगीतों से समा बांधेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हरियाणा की खुशहाली का प्रतीक है। अगर आप पंचकुला और चंडीगढ़ के आसपास से हैं तो 15 मार्च तक यहाँ चक्कर जरूर लगाएं। बच्चों के लिए यहाँ झूले और पेंटिंग कंपटीशन भी रखे गए हैं। दूसरी बड़ी घोषणा आ रही है, टीबी बीमारी पर डिजिटल हमला। अब एआई करेगा जांच। जी हाँ, टीबी की बीमारी की अब एआई करेगा जांच। जानते हैं विस्तार में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने आज एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है। अब टीबी जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एआई का सहारा लिया जाएगा। जी हाँ, एआई का सहारा लिया जाएगा। खांसी से पहचान कर सरकार ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर शुरू किया है जो मरीज की खांसी की आवाज सुनकर ही बता देगा उसे टीबी होने का खतरा है या नहीं। जी हाँ, खांसी की आवाज से ही ऐसा सॉफ्टवेयर सरकार ने तैयार कर लिया है। वीडियो कॉल से होगी मरीजों की निगरानी। अब अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डॉक्टर वीडियो कॉल के जरिए ही चेक करेंगे मरीज ने समय पर दवाई ली या नहीं ली और टीबी कितनी खत्म हो चुकी है उनकी बीमारी। सारी जानकारी अब टीबी वीडियो कॉल पर ही ले लेंगे डॉक्टर। सरकार चाहती है कि 2026 के खत्म होने तक हरियाणा का एक भी कोना ऐसा ना बचे जहां टीबी का एक मरीज भी हो। यह डिजिटल सिस्टम दवाइयों की चोरी और लापरवाही को भी रोकेगा। बड़ी घोषणा आ रही है, बजट का पिटारा खुला। हरियाणा में होगा विकास का धमाका। हाल ही में जो 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था, आज से ही उस पर काम करने की रफ्तार दुगनी कर दी गई है। सरकार ने साफ कह दिया है कि पैसा कागजों में नहीं जमीन पर दिखना चाहिए। बड़ी सड़कें, कॉलेज, सरकार करीब 28,000 करोड़ सिर्फ नई सड़कें, पुल और कॉलेज पर खर्च कर रही है। पेंडिंग काम पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 217 वादे किए गए थे चुनाव में, उसमें से 60 पर काम पूरा हो चुका है। अब बाकी ये काम तेजी से चल रहा है ताकि युवाओं को रोजगार मिले और गांवों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिले। अगली बड़ी घोषणा आ रही है, पुलिस कस्टडी में मौत पर सख्त नियम, अब मिलेगी जवाबदेही। मानव अधिकार आयोग ने आज एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है। अगर पुलिस की हिरासत लॉकअप में किसी की जान जाती है या किसी के साथ मार पिटाई होती है तो पुलिस विभाग और सरकार को उसका भारी हर्जाना देना होगा। कैमरों की नजर, अब हर थाने के पूछताछ वाले कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सीधा रिकॉर्ड बड़े मुख्यालय में किया जाएगा। मानव अधिकार आयोग का कहना है कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। पुलिस को अब ज्यादा नरम और कानून के दायरे में रहकर काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे आम आदमी का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, बड़ी घोषणाएं। सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाई लिखना अब पड़ेगा भारी। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर आपको बाहर की महंगी दवाई लिख देते हैं तो अब उनकी खैर नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ा आदेश दिया है। अस्पताल में दवाई जरूरी
हर सरकारी अस्पताल में सभी दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए। अगर अस्पताल में दवाई है और फिर भी डॉक्टर बाहर की पर्ची लिखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। डिजिटल पर्ची, अब डॉक्टरों को जो दवाई लिखेंगे उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ेगा ताकि सरकार देख सके कौन सी दवाई ज्यादा लिखी जा रही है और वो अस्पताल में मौजूद है या नहीं। जच्चा बच्चा सुरक्षित, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए हर जिले में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। जी हां, ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं हर जिले में। अगली बड़ी घोषणा आ रही है, अफसरों का काम अब ऑनलाइन, काम चोरी पर लगेगी लगाम। हरियाणा के जितने भी बड़े अफसर HCS अधिकारी हैं, अब उनका रिपोर्ट कार्ड जनता और सरकार के सामने साफ होगा। ऑनलाइन हाजिरी और काम, अफसरों को अपनी साल भर की प्रोग्रेस ऑनलाइन पोर्टल पर डालनी होगी। प्रमोशन का आधार अब सिर्फ सिफारिश से काम नहीं चलेगा। जिस अफसर की ऑनलाइन रिपोर्ट जितनी अच्छी होगी, जिनकी फाइलों को लटकाया नहीं जाएगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे आम लोगों के जो काम महीनों में रुके पड़े हैं वो अब जल्दी होंगे। अगली बड़ी घोषणा हुई है आज, हरियाणा बनेगा हाईटेक हब, गुरुग्राम और पंचकुला की नई पहचान। आखिर बड़ी खबर यह है कि हरियाणा अब खेती के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी नंबर बनने जा रहा है। AI हब गुरुग्राम और पंचकुला में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर खोले जा रहे हैं। यहां दुनिया भर की कंपनियां अपना ऑफिस खोलेंगी। 10 नई IMT चुनी गई हैं जहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, जिससे हमारे हरियाणा के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें अपने घर के पास ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी हां, बड़ी खबर है, रेलवे कॉरिडोर, नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है ताकि हरियाणा का सामान जल्दी से जल्दी दूसरे राज्यों में पहुंच सके और बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों, ये आज हरियाणा की 5 सबसे बड़ी खबरें हैं और घोषणाएं हैं। सरकार का जो अब डिजिटल सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य का नया रोजगार पर। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। रोजाना 5 बड़ी घोषणाएं बताई जाती हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। यह खबर सुनने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं कल फिर नई 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।